नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर। हमारी पहली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिन को दुनिया भर में सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह पहली बार 2018 में मनाया गया था। विशेष तिथि को चुना गया था क्योंकि यह वही दिन है जब 1951 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ की स्थापना की गई थी। यह दिन बधिर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम सांकेतिक भाषाएं हम जोड़ करती रहती है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। ये अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। गूगल ने $5.4 बिलियन में साइबर सिक्योरिटी कंपनी मेडिएंट का अधिग्रहण किया। गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने घोषणा की कि गूगल ने साइबर सुरक्षा फर्म मेडिएंट का $5.4 बिलियन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। मेडिएंट गूगल क्लाउड में शामिल हो जाएगा ताकि संगठनों और उनके खतरे, घटना और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। कुरियन ने एक बयान में कहा, मेडिएंट ब्रांड को बरकरार रखेंगे और हर संगठन को साइबर खतरों से सुरक्षित बनाने और उनकी तत्परता पर भरोसा करने के लिए मेडिएंट के मिशन को जारी रखेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, गूगल क्लाउड और मेडिएंट हमारी तेजी से बदलती दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुरक्षा को फिर से शुरू करने में संगठनों की मदद करेंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा सूचीबद्ध भारत की पहली प्लास्टिक परियोजना हुई। कार्बन क्रेडिट डेवलपर और आपूर्तिकर्ता EKI एनर्जी सर्विसेज, जो पिछले 14 सालों से 16 देशों में जलवायु कार्यवाही और ऑफसेट समाधान के क्षेत्र में काम कर रही है, उन्होंने कहा है कि उनसे वैश्विक मान्यता मानक के तहत भारत की एक प्लास्टिक परियोजना को सूचीबद्ध किया है। ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन गई है। यह परियोजना सुनिश्चित करती है कि प्लास्टिक अपशिष्ट, मुख्य रूप से पॉलीथीन, टेरेलेफ्ट अपशिष्ट, PET, फ्लेक्स और चिप्स को पुनर्निर्वनीकरण पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर का उत्पादन करने के लिए विधिवत सोर्स और पुनर्निर्वीकरण किया जाता है, जिसका उपयोग कपड़ों के लिए कपड़ा उद्योग में किया जा सकता है। अगले अपडेट है खेल के बारे में। विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है, जब उन्होंने स्वीडन की एम्मा जोना मलमग्रेन को हराकर 53 किलोग्राम कांस्य पदक जीता था। 28 वर्षीय विनेश ने 2019 संस्करण में नूर सुल्तान कजाकिस्तान में कांस्य पदक भी जीता था। विनेश के लिए शुरुआती दौर में हार के बाद यह एक उल्लेखनीय वापसी थी, जब उन्होंने कांस्य पदक के दौर में मलमग्रेन को 8-0 से हराया। उन्होंने 2022 एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मंगोलिया की खोलन बख्तुयाक से हारने के बाद रेप चेंज दौर के माध्यम से कांस्य प्लेऑफ में जगह बनाई थी। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। SBI का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए से पार, शेयर कीमतों रिकॉर्ड ऊंचाई पर हुआ। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हाल ही में पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ है, क्योंकि बैंक के शेयर BSE और NSE पर क्रमशः 574.65 रुपये और 574.7 प्रति शेयर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। BSE के आंकड़े के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक SBI 5.11 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ समग्र बाजार पूंजीकरण रैंकिंग में 7वें स्थान पर है, जबकि यह HDFC बैंक और ICICI बैंक के बाद 5 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बन गया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट है बैंकिंग के बारे में। एक्सिस बैंक और स्कायर यार्ड्स ने सह ब्रांडेड होम बायर इकोसिस्टम लॉन्च किया। एक्सिस बैंक भारत का तीसरे सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक और स्कायर यार्ड्स भारत का सबसे बड़ा एकीकृत रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म ने हाल ही में ओपन डोर्स सह ब्रांडेड होम बायर इकोसिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है। यह अनूठा मंच यह सुनिश्चित करेगा कि खोज से लेकर अपने सपनों का घर खरीदने तक की पूरी यात्रा ग्राहकों के लिए परेशानी मुक्त, कुशल और आनंददायक अनुभव बन जाए। ओपन डोर्स अपनी तरह का पहला एकीकृत मंच है जिसे आवासीय संपत्ति से
संबंधित ग्राहकों के प्रश्नों के संपूर्ण दायरे को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने आई सिलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लान लॉन्च किया। केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आई सिलेक्टेड गारंटीड फ्यूचर एक व्यक्तिगत ग्रेड लिंक गैर भाग लेने वाली बचत और सुरक्षा जीवन बीमा योजना लॉन्च की है। उत्पाद विशेष रूप से नए जमाने के ग्राहकों पर लक्षित है जो इंटरनेशनल के जानकार है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पसंद करते हैं। उत्पाद ग्राहक की बचत आवश्यकताओं के आधार पर योजना विकल्प, प्रीमियम राशि, प्रीमियम भुगतान अवधि, पॉलिसी अवधि और प्रीमियम भुगतान मोड चुनने के लचीलेपन के साथ गारंटीकृत लाभ प्रदान करता है। योजना को अल्पकालिक और दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। कू ने दूरस्थ शहरों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए IPPB के साथ गठजोड़ किया। भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ने कहा कि उनसे संचार मंत्रालय के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है। कू ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य टियर 2, टियर 3 और दूरदराज के शहरों और भीतरी इलाकों में उपयोगकर्ताओं के बीच वित्तीय समावेश और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कू और IPPB दोनों के तालमेल को एक साथ लाना है। कंपनी ने कहा कि समझौता ज्ञापन पर एक बड़े ग्राहक आधार तक पहुंचने में मदद करेगा और बहुभाषी कू सुविधाओं का उपयोग करके देश भर में कू के भाषा समुदाय के माध्यम से संवाद करेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। ये अपडेट है रॉबिन उथप्पा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रसिद्ध बल्लेबाज में से एक रॉबिन उथप्पा ने अब क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने हाल ही में IPL 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स और केरल के लिए भारतीय घरेलू क्रिकेट में खेला। उथप्पा देश की 2004 अंडर 19 विश्व कप टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 2 साल बाद भारत में पदार्पण किया और भारत के लिए 46 एकदिवसीय और 13 T20 में भाग लिया। पिछले सीजन के IPL में उथप्पा ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 12 मैच खेले और 230 रन बनाए, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 88 रहा। बढ़ते हैं आखिरी अपडेट की ओर। रोजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। रोजर फेडरर ने चोटों की एक कड़ी के बाद टेनिस से संन्यास की घोषणा की। खेल के इतिहास में सबसे लोकप्रिय और सफल खिलाड़ियों में से एक के करियर को समाप्त कर दिया। स्विस खिलाड़ी ने 2003 में टेनिस के शीर्ष रैंक में प्रवेश किया। उस वर्ष विंबलडन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। उन्होंने 7 बार और चैंपियनशिप जीती, जो उनके 20 ग्रैंड स्लैम जीत का हिस्सा था। ओपन क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा। इन सफलताओं ने उन्हें खेल में शीर्ष कमाई करने वालों में से एक बनाने में मदद की। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे खत्म होता है। मैं RJ उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु। अधिक जानकारी हेतु आप हमारे स्पेक्ट्रम एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।